किसी जंगल में एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा हुआ एक बड़ा तालाब था। वह तालाब बहुत गहरा था और उसमें कई छोटे छोटे जंगली पौधे उगे हुए थे। इसीलिए उसमें ढेर सारी मछलियां भी थी। उस तालाब में मछलियां आराम से रहकर भोजन करती थी और वहीं अंडे भी दिया करती थी। वह तालाब लंबी लंबी घास और झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। इस तालाब में तीन मछलियों का एक झुंड रहता था। एक का नाम था पिंकी, दूसरी का नाम गोल्डी और तीसरी मछली का नाम था कमली। उनके स्वभाव एक दूसरे से अलग थे। पिंकी संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। गोल्डी कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो, और कमली का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहेगा। एक दिन शाम को दो मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। उन्हें बहुत कम मछलियां मिली थी, इसलिए वह दोनों उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर कुछ पक्षियों का झुंड दिखाई दिया, जिनकी चोंच में मछलियां थी। वह चौंके और उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद झाड़ियों के पीछे कोई तालाब है जहां इतनी सारी मछलियां पल रही है। दोनों मछुआरे खुश हो गए और झाड़ियों में से होकर तालाब के पास पहुंच गए और ललचाई नजरों से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा! इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहां हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। दूसरा बोला, आज तो शाम गिरने वाली है। कल सुबह ही आकर यहां जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। पिंकी मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नदी में जा रही हूँ। जब तक मछुआरे आएंगे तब तक बहुत दूर चली जाऊंगी। गोल्डी मछली बोली। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया ही कहाँ है, जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना, उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम ही रद्द हो जाए। हो सकता है रात में मूसलाधार बारिश हो जाए और बाढ़ से उनका गांव बह जाए। इसीलिए उनका आना अभी निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में फंसू ही ना। कमली ने अपनी भाग्यवादी बात कही। ऐसे भाग जाने से कुछ नहीं होगा। मछुआरों को आना है तो आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंस जाएंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। भोर हुई तो मछुआरे अपना अपना जाल लेकर आए और उसे पानी में फेंककर मछलियां पकड़ने लगे। गोल्डी ने संकट को आते देखा तो अपनी जान बचाने के उपाय सोचने लगी। आसपास कोई छिपने की जगह नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उसे तालाब में काफी दिनों से एक कचरे का डिब्बा बड़ी ही गंदी हालत में तैर रहा है। वह जल्दी से उस डिब्बे के पास गई और उसमें घुस गई। गोल्डी ने उस डिब्बे की गंदगी अपने शरीर पर चारों तरफ लपेट ली। वह काफी ज्यादा बदबू कर रहा था। कुछ ही देर बाद मछुआरों के जाल में गोल्डी फंस गई। मछुआरों ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु गोल्डी अपनी सांस रोककर वहीं जमीन पर पड़ी रही। मछुआरों को जब बदबू आई तो उन्होंने गोल्डी को उठाया और सूंघा। छी! ये तो कई दिनों की मरी मछली है, एकदम सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उन मछुआरों ने गोल्डी को तालाब में फेंक दिया। गोल्डी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संकट से खुद को बचा लिया और तालाब में गिरते ही तैरते हुए एक सुरक्षित गहराई में जाकर छिप गई। पिंकी और गोल्डी की तो जान बच गई, परंतु कमली मछुआरों के जाल में फंस गई और एक टोकरी में डाल दी गई। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली कमली ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिया। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि हमें भाग्य के भरोसे अपने जीवन को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए
हमारे चैनल पंकु मंकु टीवी को सब्सक्राइब करें।